चलिए दोस्तों, हम धन्ना भगत मंदिर ट्रस्ट धुआं कला मुख्य मंदिर के यहाँ पहुंचे हैं। तो यही धन्ना भगत का मुख्य मंदिर आ गया है। आगे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है धन्ना भगत तपोस्थली धुंधलेश्वर महादेव, जो यहाँ से दूर है, लेकिन धन्ना भगत का मुख्य मंदिर यहीं पे है। यहीं धन्ना भगत के खेत आदि स्थान आ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये धन्ना भगत जी का मुख्य मंदिर आ गया है सामने। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा गगनचुंबी शिखर और धन्ना भगत जी का मुख्य मंदिर है। सुंदर स्थान दोस्तों, सामने आ गया है धन्ना भगत जी का मुख्य मंदिर। अब हम धन्ना भगत जी के मुख्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। धन्ना भगत जी भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। वो एक रहस्यवादी कवि थे, वैष्णव भक्त थे। इनके 3 भजन आदि ग्रंथ में मौजूद हैं। यदि आपको धन्ना भगत के मुख्य मंदिर तक पहुंचना है तो नज़दीकी हवाई अड्डा जयपुर में सांगानेर है, बनस्थली स्टेशन निवाई में इसके पास पड़ेगा, और जयपुर से कोटा जाने वाले हाईवे पर भरणी के पास से आपको टर्न लेना पड़ेगा। वहाँ से 8 किलोमीटर यह है। तो ऐसा माना जाता है ठाकुर देशराज द्वारा रचित जाट इतिहास में इनका जन्म फागी तहसील का चोरू गांव माना गया है। वैशाख बुद्धि तृतीया संवत 1472 1415 ईस्वी में हरिद्वार गोत्र जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम इनका श्री रामेश्वर जी था, माता का नाम गंगाबाई था। ऐसा माना जाता है कि बचपन में ही इनके पिता अभयनगर, जिसको वर्तमान में धुआं कला कहा जाता है, वहाँ प्रस्थान कर गए थे। और ये आप सामने जो देख रहे हैं ये धन्ना भगत जी का प्राचीन मंदिर है। वो पहले वाला नया बना हुआ मंदिर था। इसी स्थान पर माना जाता है कि धन्ना भगत जी ठाकुर जी को भोग लगाया करते थे प्राचीन समय में। बाद में यह मंदिर बना दिया गया है। दोस्तों, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा भक्त शिरोमणि धन्ना भगत पैनोरमा धुआं कला जिला टोंक। यहाँ पे धन्ना भगत का पैनोरमा स्थल का बहुत ही भव्य निर्माण किया गया है। इधर की तरफ दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे धन्ना भगत जी के खेत, जो आज भी ऐसे कैसे मौजूद हैं। ये तारबंदी इसके करा रखी है। पीछे जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, उसी पहाड़ के पास धन्ना भगत जी गायें चराया करते थे। और फिर इस स्थान पर जहां वर्तमान में धन्ना भगत जी का मंदिर बना हुआ है, वहां पर आ जाते थे। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजारा है। प्रकृति की गोद में ये स्थान स्थित है। धन्ना भगत जी चूंकि किसान थे, पशु चराना उनका मुख्य काम था। तो आप देख सकते हैं ये जो स्थान है खेतों के बीच प्रकृति के मध्य विद्यमान है दोस्तों। बहुत ही सुंदर ये पैनोरमा का निर्माण कराया गया है। यहाँ धन्ना भगत जी की विशाल जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, धन्ना भगत जी की विशाल मूर्ति लगाई गई है। इससे आपको धन्ना भगत जी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। इस गेट और पहाड़, इन दोनों के मध्य धन्ना भगत जी के खेत हैं। दोस्तों, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। तब ये पैनोरमा का उद्घाटन हुआ था। 27/9/2018 को इसका उद्घाटन हुआ था। धन्ना भगत जी पैनोरमा धुआं कला टोंक। तो बहुत ही सुंदर ये स्थान माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय ये बनाया गया था दोस्तों। इधर धरोहर संरक्षण जितनी भी परियोजनाएं उस समय सरकार ने स्वीकृत की थी, उन सब परियोजना स्थलों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो दोस्तों, अब पैनोरमा स्थल के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत ही भारी गेट यहाँ लगाए गए हैं। पूरा धन्ना भगत का जीवन काल यहाँ लगाया गया है।
दिखाई दे रहा होगा आपको। दोस्तों, आज भी आपको धन्ना जी के खेतों में गायें चरती हुई दिखाई दे रही होगी। चारों तरफ का सुंदर दृश्य। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये सामने जो टिन शेड लगी हुई है, यहाँ गौशाला बनी हुई है। ये स्थान जो प्राचीन समय में धन्ना भगत जी का खेत था या धन्ना भगत जी की पार्टी जिसे हम कह सकते हैं गांव में, वहीं स्थित है। यहाँ से आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा धन्ना भगत जी का मंदिर बहुत ही सुंदर हरे भरे परिसर में है। यहाँ पर श्री धन्ना भगत जी के जो धन्ना वंशी उनके संप्रदाय माना जाता है, उन्हीं की धर्मशाला बनी हुई है। इधर पीछे की तरफ ये पहाड़ जो है, ऐसा माना जाता है किसी पहाड़ के पास धन्ना भगत जी गायें चराया करते थे। वहीं पे एक धुंधलेश्वर महादेव की गुफा है, उसी गुफा में भगवान की भक्ति किया करते थे। प्राचीन भगवान महादेव का वहाँ मंदिर है। वहाँ से लेकर यहाँ जो वर्तमान में धन्ना भगत जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है, इसी परिसर में धन्ना भगत जी विचरण किया करते थे। और माना जाता है कि ये यहाँ आप देख रहे होंगे धन्ना भगत जी की पार्टी है। इस पूरे स्थान में शौच करना मना है, क्योंकि बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ माना जाता है कि भगवान स्वयं विचरण करते हैं, या तो भगवान वृंदावन में विचरण करे थे या फिर इस धरा पे भगवान उतरे थे। तो बहुत ही पवित्र भूमि मानी जाती है। यहाँ से किसान लोग इसी क्षेत्र से मिट्टी भी ले जाकर अपने खेत में डालते हैं, और उस मिट्टी को अपने खेत में डालने के बाद किसी भी तरह का रोग नहीं लगता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस स्थान पे जो हम आए हैं, यहाँ धन्ना भगत जी की जो नाडी वो मानी जाती है। जहाँ पर धन्ना भगत जी पानी लेके सिंचाई करते थे, या जहाँ उनकी गायें पानी पिया करती थी, तो वही प्राचीन जो ये नाडी आप पानी भरा हुआ देख रहे होंगे, तो ये भी वही स्थान है जहाँ स्वयं भगवान गायें चराते धन्ना भगत जी की, और फिर वो गायें पानी पीते। तो ये भी बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ आप देख रहे होंगे, दूर दूर तक भरा हुआ पानी। तो यहाँ की मिट्टी पानी सब पवित्र माने जाते हैं। यहाँ से किसान लोग जाकर अपने खेत में इसको डालते हैं, उसके बाद फसल में किसी तरह का रोग नहीं लगता है। यहाँ पर जो भगवान शिव का आप मंदिर देख रहे होंगे, ये मंदिर, ये शिवलिंग के भी पुनर्स्थापना जो है पूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीमान जो लाठर साहब हैं, उन्होंने ये करवाई थी। ये जो आप धन्ना भगत जी की चरण पादुकाएं देख रहे होंगे दोस्तों, इधर राधा कृष्ण जी की मूर्ति और मंदिर में अन्य संतों की मूर्तियां भी है। तो एक बार क्या हुआ था कि जब उनके खेत में धन्ना भगत जी के खेत के पास से ही कहीं साधु संत गुजर रहे थे, वो भूखे थे, जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो धन्ना भगत जी ने जो कृषि कार्य के लिए जो बीज रखे हुए थे वो सब उनको दे दिए साधुओं को। उसके बाद उन्होंने खेत में कुछ भी नहीं बोया, तो उनके खेत में तुम्बे या जिसे हम लौकी कहते हैं वो हुई। अब जब जागीरदार लगान लेने आया तो उन्होंने वो तुम्बे जागीरदार को दे दिए। जागीरदार ने गुस्से में आकर जब एक तुम्बा तोड़ा तो उसमें से बहुत सारा सोना या मोती निकले। उन्हीं मोतियों से बाद में फिर मोती सागर तालाब जो बनाया गया वर्तमान में, जहाँ पर मोती सागर बांध बना हुआ है। इस प्रसंग का उल्लेख स्वयं भक्ति संत मीरा ने भी अपने काव्य में, अपने दोहों में इसका उल्लेख किया है। तो धन्ना, ये आप देख रहे हैं, ये वही मोती सागर बांध है जिनका उल्लेख भक्ति संत मीरा ने भी किया है। दूर दूर तक ये भरा हुआ पानी, वही पीछे पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा जो धन्ना भगत जी की तपोस्थली है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। भगवान के भक्त धन्ना जी की जय हो।